इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गेहूं के आटे से बनाए हुए पिज्जा की रेसिपी। बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे हर 2 से 3 दिन बाद पिज्जा खाने की डिमांड तो करते ही रहते हैं, पर हम हर बार उन्हें मैदा से बनाए हुए पिज्जा तो खिला नहीं सकते हैं। तो आप एक बार मेरे तरीके से उन्हें ये पिज्जा खिला कर तो देखिए, बाहर से पिज्जा मंगवाना ही बंद हो जाएगा। ये खाने में इतना बढ़िया बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसी में यहाँ पर अब हम हाफ बोल इतना दही ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, दही जो है वो बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी में स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून इतना बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है ना तो आप इसके अलावा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे ना तो इसका जो रिजल्ट है वो एकदम सही बढ़िया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून इतना ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसे विस्कर से 2 से 3 मिनट के लिए लगातार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट एक साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसी में एक बोल भरकर गेहूं का आटा ऐड कर लेते हैं। इस गेहूं के आटे को यहाँ पर मैंने पहले से ही छान कर ले लिया है। तो जब भी आप इस तरीके से पिज्जा के लिए डो बना रहे हो ना तो डो को बनाने से पहले आपको आटे को छानना बहुत ही जरूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल भरकर गेहूं का आटा इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट को एक बार अच्छे से विस्कर से मिला लेते हैं। वैसे आप जितना भी इसे विस्कर से मिला लीजिए, पर जैसे हम हाथों से इसे मिक्स कर सकते हैं ना वैसे तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमें पहले इसे एक बार अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से विस्कर से मिला लेना है। जब तक सारे इंग्रेडिएंट आटे के साथ मिक्स नहीं हो जाता है ना तब तक हमें यहाँ पर विस्कर से इसे मिलाना है और बाद में यहाँ पर हमें इस तरीके से हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो चलिए अब हम इसी में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए यहाँ पर अब हम इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम रोज रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पिज्जा के लिए मैं जो गेहूं के आटे से डो बना रही हूँ उसे मैंने कुछ इस तरीके से गूंथ कर ले लिया है। तो चलिए अब हम इसी में 1 से 1.5 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। इस तरीके से ऑयल ऐड करते हुए इसे मसलने से जो डो है ना वो एकदम अंदर तक नरम बना रहता है। तो इसीलिए डो बनाने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा तो तेल ऐड करते हुए इसे मसलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली यहाँ पर हमारा पिज्जा बनाने के लिए जो गेहूं के आटे का डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मुझे डो को साइड में रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो डो है वो हल्का सा फूल चुका है। तो चलिए अब हम इस डो को एक बार फिर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेते हैं। ध्यान रखिएगा जितना आप इसे मसलेंगे ना वो जो डो है वो उतना परफेक्ट तरीके से सेट होगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना तो आप इसे 10 मिनट के लिए भी रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। पिज्जा के डो को अगर आप एकदम अंदर तक लेयरी बनाना चाहते हैं ना तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट तरीका दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें इस डो को हल्का सा खींचते हुए उसे अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है। तो इस प्रोसेस को हमें 2 से 3 मिनट के लिए लगातार करते हुए इस डो को हमें इस तरीके से राउंड शेप देना है। वैसे ये तरीका बहुत ही सिंपल है पर इसका जो रिजल्ट है ना वो एकदम ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं डो को इस तरीके से घुमाते हुए राउंड शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पिज्जा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लोही को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम जो पिज्जा का बेस है उसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक इस तरीके की थाली ले ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम गेहूं का जो सूखा आटा है ना उसे इस थाली में इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे जब हम लोही को फ्लैट करेंगे ना तो जो लोही है वो बिल्कुल भी थाली से चिपकेगी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़े से गेहूं के आटे को थाली के अंदर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है। गेहूं के सूखे आटे को स्प्रिंकल करने के बाद हमने जो लोही बनाकर तैयार की थी ना उस लोही को यहाँ पर हमें इस थाली में रखते हुए इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे फ्लैट करते जाना है। यहाँ पर हमें लोही को इस तरीके से दबाते हुए एकदम से ही फ्लैट नहीं करना है, इसे हल्का सा मोटा ही रखना है। जैसे बाहर पिज्जा के बेस मिलते हैं ना ठीक उसी तरीके से इसकी जो मोटाई है उसे रखनी है। लोही को इस तरीके से फैलाने के बाद जो लोही के एजेस है उन्हें हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ हल्का सा फोल्ड करना है। इससे क्या होता है जब हम इसमें मोज़रेला चीज ऐड करते हैं ना तो जो चीज है वो कुक करने के बाद मेल्ट होती है और पूरी बेस से निकल जाती है। तो जो चीज है वो बिल्कुल भी
पिज्ज़ा के ऊपर से निकले ना, इसीलिए यहाँ पर हमें इस तरीके से बेस को हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है। बेस के जो एजेस हैं उन्हें मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ हल्का सा फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसी में फोक से इस तरीके से होल बनाएंगे। इस तरीके से होल बनाने से जो बेस है ना वो एकदम अंदर तक बढ़िया तरीके से पकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें फोक से इस तरीके से होल बनाते जाना है। फाइनली यहाँ पर हमारा जो पिज्जा का बेस है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो लग रहा है ना एकदम जैसे बाहर से ही खरीद कर लाया है वैसे। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में थोड़ा सा बटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 टीस्पून इतना इसमें बटर ऐड कर लिया है। वैसे आज हम जो ये पिज्जा बना रहे हैं ना, इसे हम ना ही किसी एयर फ्रायर में बना रहे हैं और ना ही किसी अवन में। तो आज हम ये जो पिज्जा है ना, इससे घर में जो पैन अवेलेबल होता है ना, इसमें ही बनाकर तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बटर को पैन में अच्छे से फैला लिया है। तो चलिए अब हम इसी में हमने जो ये पिज्जा बेस बनाकर तैयार किया था ना, उसे पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पिज्जा बेस को पैन में ट्रांसफर कर लिया है। तो फिर से यहाँ पर अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देना है। पिज्जा बेस को पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो पिज्जा बेस है वो नीचे से तो कुक हो ही चुका है और इसके ऊपर जो भी बटर था उसे एक बार अब हम अच्छे से फैलाते हुए इसे फ्लिप कर कर हम दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। वैसे इस बेस को कुक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कुछ ही मिनटों में ये जो बेस है ना वो दोनों तरफ से ही एकदम बढ़िया तरीके से कुक होता है। यहाँ पर मुझे दूसरे साइड के बेस को भी पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बार फ्लिप कर कर चेक कर लेते हैं कि ये दूसरे साइड से पका है कि नहीं। तो ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से जो पिज्जा बेस है ना वो कुक होकर तैयार हो चुका है। इससे ज्यादा हमें बिल्कुल भी इसे नहीं पकाना है। पिज्जा का जो बेस है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम फाइनल पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पिज्जा सॉस लेना है और इस सॉस को हमें बेस के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। बिना किसी केमिकल और प्रिजर्वेटिव के आप इस पिज्जा सॉस को घर पर कैसे बना सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बेस पर पिज्जा सॉस को अच्छे से फैला लिया है। सॉस को फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से स्लाइस किए हुए रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम को ले लिया है। इसी के साथ थोड़े से स्लाइस किए हुए अनियन को भी यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो अब हम इन सारे वेजिटेबल्स को इस पिज्जा बेस के ऊपर अच्छे से ऐड कर लेंगे। पिज्जा में वेजिटेबल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ही रखनी है, उसी से जो पिज्जा खाने का जो मजा है ना वो एकदम ही बढ़िया आता है। वैसे मैंने इसमें सिर्फ कुछ कैप्सिकम और अनियन का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपको और कोई वेजिटेबल पसंद है ना तो आप उन्हें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे वेजीज इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्स अप स्प्रिंकल कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। सारे वेजीज और स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर फाइनली मोज़रेला चीज भर भर के ऐड करेंगे। जितना भर भर के आप चीज ऐड करेंगे ना उतना ही चीजी आपका ये पिज्जा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने भर भर कर मोज़रेला चीज इसके ऊपर ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ थोड़ा सा मिक्स हब और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। फाइनली यहाँ पर हमारा जो पिज्जा है वो कुक होने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं। तो इसे ढकने के बाद इसका जो होल है ना ढक्कन का, इसे भी यहाँ पर हमें इस तरीके से बंद करते हुए इसे कुक करना है। पिज्जा को कुक करते हुए यहाँ पर मुझे लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम ही चीजी सा गेहूं के आटे से बनाया हुआ ये जो पिज्जा है वो बनकर तैयार हो चुका है। क्या आपको इस चीजी पिज्जा को देखकर कहीं से भी पता चल रहा है कि मैंने इसे गेहूं के आटे से, वो भी बिना अवन के, घर पर बनाकर तैयार किया है। सिर्फ आपको ही नहीं, किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पर, वो भी बिना मैदा का, बनाकर तैयार किया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर तो देखिए, खाने वाले दंग रह जाएंगे। ये खाने में और दिखने में इतनी बढ़िया लगती है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को घर पर जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।